रक्तदान शिविर चल रहा है यहाँ पे। लोग काफ़ी उत्साह ले रहे हैं। इसी रक्तदान शिविर में हमारे साथ प्रमोद जी सामर बोगदा भंडार के चेयरमैन भी रहे हैं और प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं। हर समाज सेवा कार्य में आगे रहते हैं। अगर बोलिए आप बताइए जो रक्तदान शिविर चल रहा है उसके बारे में। श्रीमती हेमंत बाला मेमोरियल मानसिंह कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष उनके सपूत आशीष जी कोठारी और समस्त परिजन इस पवित्र और नैतिक कार्य को करते हैं और यह 11वां निरंतर लगातार शिविर है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इन्होंने एक समाज में प्रेरणापुंज के रूप में अनेक समाजों को भी और संस्थाओं को भी एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है कि जीवन में रक्तदान का क्या महत्व है। और एक रक्तदान के माध्यम से महादानी एक व्यक्ति जब जान बचती है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और नई पीढ़ी के अनेक नौजवानों का आज पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। पहली बार रक्तदान करने की प्रेरणा आज आशीष जी ने दी है, पर जो उससे भय जो उनके मन में था या अनेक विषय है उससे वो मुक्त होंगे और सब प्रेरणा से आगे के लिए करेंगे। इसलिए इस नैतिक और पुण्य कार्यक्रम को निरंतर करने वाले और निरंतर सतत अपनी निर्माण समिति के भवन समिति के अध्यक्ष रहे ऐसे समाज सेवी आशीष जी कोठारी का मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रतिवर्ष ये आयोजन करना निश्चित रूप से एक संकल्प है जिसको ये पूर्ण रूप से निभाते हैं। और हम सब शुभकामना करते हैं कि इस काम को जब तक ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सताई रहे और तब तक इस कार्य को करते रहें। आइए आशीष जी कोठारी में हमारे साथ मौजूद है। ये जो भव्य रक्तदान शिविर चल रहा है कोठारी में, उसके बारे में बताइए। ये मेरे माता और पिता दोनों समय चले गए थे, तो उस समय हम काफ़ी छोटे थे और मेरे मन में संकल्प था उनका नाम हमेशा जिंदा रहना चाहिए हमारे बीच में भी और लोगों के बीच में भी। उन्होंने प्रेरणा दी, उसी की स्मृति में ट्रस्ट बनाया और प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर करता हूँ। उसके अतिरिक्त जो बन पड़ता सेवा का काम वर्ष भर करते हैं। कितने वर्षों से रक्तदान शिविर चल रहा है? ये आज 11वां शिविर है और ईश्वर की इच्छा रहेगी तो जब तक जीवन काल रहेगा इसको करने का प्रयास करेंगे। और रक्तदाता हमारे निश्चित रूप से दिसंबर के 15 से 20 दिसंबर के बीच में करते हैं, तो रक्तदातों का 14 दिसंबर माह में फ़ोन आ जाता है कब कर रहे हैं भाई साहब, किस जगह कर रहे हैं। एक निरंतरता बनी रहती है और रक्तदाता रेगुलर हमारे साथ जुड़ा है। आइए हमारे साथ पार्षद और गैर समिति अध्यक्ष मनोज जी चौधरी भी ओबीसी के बड़े नेता हैं, भाजपा नेता हैं। तो आप भी बताइए, रक्तदान हो रहा है, चल रहा है, एक रक्तदान करने से कितनी जिंदगियाँ बचाई जा रही है? निश्चित रूप से आशीष जी कोठारी द्वारा अपने मम्मी पापा के याद में 11 रक्तदान शिविर है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे रक्तदान किया गया है। और निश्चित रूप से ये रक्तदान कई लोगों की जान बचाता है। कई मरीज जो ऐसे हैं जिनको अंतिम समय में खून की ज़रूरत होती है, उस समय ये खून उनको दिया जाता है और वो अपने जीवन का संघर्ष करके जीत जाते हैं। तो ये वास्तव में पुण्य का कार्य है और आने वाले समय में ही आशीष जी इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि कई दुखी दरिद्र मरीज लोगों को भी इसका लाभ मिले। और इसके लिए हम लोग सब यहाँ आते हैं और रक्तदान के इस कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आशीष जी जो ऐसा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा करते हैं। बहुत एक मिनट रक्तदान ये 11वां रक्तदान शिविर चल रहा है। बहुत ही यहाँ पे देख लो आप आमजन या और सारे भाजपा के कार्यकर्ता जो पार्षदों से रिटायर हो चुके हैं, जो पार्षद का कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद भी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। आदरणीय छोकला जी वैसा भी यहाँ विराजमान है, पत्रकार भी हमारे वरिष्ठ हैं। तो रक्तदान शिविर कोठारी मेमोरियल चल रहा है, उसके बारे में बताएं। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो रक्तदान शिविर में हमारे निवर्तमान महापौर साहब आदरणीय गोविंद सिंह जी टाग बैठे हुए हैं, हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हुए हैं। रक्तदान शिविर जो हमारा साथी पार्षद जो निवर्तमान कहते हैं आशीष कोठारी, ये हर साल ये 11वां नंबर का उनका रक्तदान शिविर है। हर साल वो यही करते हैं। हम लोग भी पिछले 5 साल से आ रहे हैं और इस तरह से हमारे परिवार में या हमारे किसी मिलने वाले की जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम आशीष जी कोठारी को कहते हैं भाई साहब यार 1 यूनिट रक्त की ज़रूरत है,
तो उनके पास ये कार्ड अवेलेबल होते हैं, हम लोगों को दे देते हैं। तो यानी कि रक्तदान करते रहना चाहिए, यही है हमारे पास। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आम जन जो देखेगा, सारे पार्षद यहाँ विराजमान है, सारे यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है, इतना आत्मीय बल उनमें है जो आप सबको खींच लाया। यार देखो, हमारे आशीष जी कोठारी है, हमारे महापौर साहब गोविंद सिंह जी टांग साहब है। जब हम सब एक साथ बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक जिज्ञासा हो जाती है कि यार हमने 5 साल एक साथ गुजारे हैं, तो आपस में हमारा प्रेम भाव तो बड़ा है, ये ज़िंदगी भर रहेगा। खुद ऐसे चाह रहा हूँ, आपसी भाईचारा, ये प्रेम अपना तो देखने को जनरली मिलता नहीं है। नहीं मिले तो वंडी किस्मत फूटी, हमारी किस्मत आऊ है, हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए हम तो भाईचारा से रहते हैं। जो नहीं मिलते हैं उसकी किस्मत फूटी। वास्तव में बहुत प्रेरणा मिलती है। वास्तव में जो अगर भाईचारा अपना नहीं रखना चाह रहा है उसकी वास्तव में किस्मत फूटी है। बाकी आप और क्या संदेश देना चाहते हैं? अपना तो आप हम जो सारे आए उनको कुछ विशेष। देखो यार, मान लो हम क्या संदेश दें, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बड़े हो तो अपने बड़े की भूमिका निभाओ, छोटे के प्रति प्यार करो। जैसे वो नहीं कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं मिले फल लगे अति दूर, तो हम लोग बड़े हैं तो छोटा का भी ख्याल रखते रहे, यही संदेश है। और तो इसमें सब आ जाती है बात। बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। बड़े भाई तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया मिलनी चाहिए। खजूर बहुत बड़ी होती है लेकिन पक्षी नीचे धूप में सेक के मर ही जाता है। वास्तव में बहुत अच्छी प्रेरणा, अच्छे भाव है आपको। ये सारे वरिष्ठ पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो पार्षद महोदय आप बताइए, जो आशीष यहाँ पे रक्तदान शिविर कार्यक्रम चल रहा है उस बारे में। आशीष जी द्वारा हमेशा रक्तदान और हम लोग पिछले 4-5 साल से पार्षद बने, उसके बाद हम लोग हमेशा इस रक्तदान शिविर में हमारे जितने पार्षद सब एक साथ मिलकर रक्तदान भी देते हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रयास है यार। देवीलाल जी सालवी साहब बिगड़ रहे हैं, तो आप बताइए रक्तदान कार्यक्रम आए हैं, कैसे मैं तो विगत लंबे समय से करीब 9 साल से इस रक्तदान शिविर में आ रहा हूँ और हमेशा यहाँ आने के लिए रक्तदान करता हूँ और प्रेरित करता हूँ सबको। रक्तदान एक बहुत बड़ा एक जो पीड़ित वर्ग है, जिनके लिए जिसके घर में कभी तकलीफ हो तो उसको रक्त की जब जरूरत होती है तो उसको एहसास होता है कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है। मैं तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि 18 साल की उम्र पूरी पार कर चुका है और जो रक्त देने में सक्षम है उसे रक्तदान समय समय के साथ में हर 3 माह बाद करना चाहिए, और जिससे एक मानव जीवन में जो कहीं कहीं जो बीमार व्यक्ति है उसको सहायता करने में एक बहुत बड़ा एक दान है। ये सबसे अपने जो दान करने में एक सबसे बड़ा दान है वो रक्तदान और नेत्रदान है। वास्तव में रक्तदान, नेत्रदान, महादान। आशीष जी की माता जी की याद में वाला मानसिंह चैरिटेबल कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये जो बारंबार रक्तदान शिविर लगाया जाता है, मेरा ये मानना है कि सभी परिवारों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेके इस तरह से रक्तदान करने से समाज को बहुत बड़ा फायदा होगा और कई लोगों की ज़िंदगी बचाने में अच्छा प्रयास होगा। बहुत रक्तदान महादान है, इसलिए इसको महादान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोठारी मेमोरियल रक्तदान शिविर चल रहा है, इसके बारे में जानते हैं? मेरे हिसाब से तो हर युवा को करना चाहिए अपना और अपने परिवार के द्वारा जो ये बना रखा है अपने माता पिता की याद में, तो ये युवाओं को एक प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने परिवार सदस्यों के लिए ऐसा एक ट्रस्ट या ऐसा एक पुनित काम करना चाहिए, क्योंकि आज इसकी वास्तव में समाज को बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ढेरों एक्सीडेंट हो रहे हैं, ढेरों चीज़ें हो रही है, रोज़ रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हम एक खुद जनप्रतिनिधि रोज हमारे यहाँ पर भी लोग आते हैं कि आप कार्ड दीजिए, ब्लड की ज़रूरत है, तो ऐसे कैंप बहुत उपयोगी होते हैं। तो हम इसमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हर युवा को इसमें आगे आकर अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत जो चैरिटेबल ट्रस्ट है 11वां शानदार रक्तदान यहाँ पे शिविर चल रहा है, उसमें हमारे साथ भाजपा के सर जिला महामंत्री मनोज मेघवाल भी मौजूद है। तो आप यहाँ आए हैं, सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे विराजमान हैं, महापौर भी विराजमान हैं, तो आपको कैसा लगा, क्या प्रेरणा मिलती है? अच्छा कार्यक्रम आशीष जी भी साहब लगातार कई वर्षों से करवा रहे हैं। हमारे मध्य में हमारे महापौर आदरणीय टांग साहब भी उपस्थित हैं।
आपके उपस्थिति में भी ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अब शोभा जी सब भी है, आशीष जी भी है, पार्टी के कार्यकर्ता सुबह पे बैठे हुए हैं। तो आशीष जी साहब का साधुवाद है कि सबसे बड़ा जो दान है वो ब्लड डोनेशन ही है। ये ब्लड डोनेशन लगता है हमको 2 मिनट लगते हैं निकालने में ब्लड, तो ये कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है। और ये ऐसा पुनीत कार्य है ना, आशीष जी का साधुवाद है कि ये कई वर्षों से हर व्यक्ति नहीं सोचता इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये लगता है कि हमें सभी लोग आके यहाँ ब्लड डोनेट कर दें। इसके पीछे भी वो टाइम से प्लानिंग करनी पड़ती है। वो कई वर्षों से किसी एक बार कार्यक्रम करना वो एक ठीक है, पर लगातार करना ये बहुत बड़ी बात है। आशीष जी ये पुण्य ही है, ये इनकी अच्छा स्वभाव है कि ये लगातार इतने समय से इसी कंटिन्यूएशन में, और इन्होंने जो ब्लड डोनेशन करवाया हर बार, इस बार कितनी बार 110 यूनिट, तो सोचो इतने सालों से करवाया, तो कई लोगों की इस ब्लड से जान बची होगी और कई लोगों की अदृश्य दुआ है जो इनके साथ में होगी। आपके भी अच्छे उद्योगों की कामनाएँ हैं कि आप भी उत्तरोत्तर प्रगति करें, भगवान भी आपके साथ रहें और इस तरह के पुनीत कार्य आप करवाते हैं। और आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी जब भी उनका जन्मदिन हो या कोई भी अच्छा ओकेज़न हो, ब्लड डोनेशन तो करना ही चाहिए। आपका एक बार ये 5 मिनट का दर्द कई लोगों की जान बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आशीष अरे मेरा पेट नहीं जोड़ सकते, कभी नहीं जोड़ मुश्किल है। अरे बेटा बेटा जाओ 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 ना बेटा जाओ अच्छा यहीं अच्छा वाह चलिए साहब यार इतना ही निकला निकल रहा ना दादा। यस नमस्ते। जैसे कि इस रक्तदान शिविर में हमारे पंजाब के राज्यपाल श्री आदरणीय गुलाम नबी साहब भी पहुँच चुके हैं। रक्तदान सभी रक्तदाताओं से मिल रहे हैं। आशीष जी कोठारी क्या है कि बड़ा सौभाग्य है कि अपने यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हर साल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं। आशीष जी का भी है और इनकी सारी टीम का ये 10-11वीं बार हो रहा है। आज भी सवेरे जो गजेंद्र का यहाँ गजेंद्र का भी इसी तरह से शायद उसका भी है सारा कपिल उसने भी जब से उसके छोटे भाई की डेथ हुई है उसकी पुण्य स्मृति में हर साल करता है। ऐसे और भी उदयपुर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप का इस तरह से आयोजन करते हैं और उदयपुर की बहुत अधिक डिमांड को पूरी करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारा शहर की जितनी डिमांड है वो 100% तो पूरी नहीं हो पा रही और 90% की के दानदाताओं के द्वारा। तो एक तो सब दानदाताओं का जो ब्लड दे रहे हैं वो सबसे बड़े दानदाता हैं, किसी के लाइफ को बचाने का काम करते हैं तो उनका बहुत आभार। और वो आयोजन कर रहे हैं इस तरफ लगाने का और लोगों को प्रेरित करने का, उनकी सारी टीम का काम हर साल प्रयत्न करें कि अगर अपने एक छोटे से सहयोग से किसी आदमी की जिंदगी को बचाया जा सके इससे बड़ा कठिन होता है। ऐसा उदयपुर के अंदर कमी है नहीं, अगर कमी है तो हमारी सोच में कमी है। बाकी साधनों की दृष्टि से हम जो भी चाहें जितना चाहें सब उपयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। इस उदयपुर जनरल हॉस्पिटल में कोई ऐसी मशीन नहीं होगी जो डॉक्टर ने हमसे डिमांड की हो और हमने नहीं की।
यानी एक एक मशीन 17-17 करोड़ 20-20 करोड़ की मशीनें भी हमने यहाँ कैंसर हॉस्पिटल को अभी लेटेस्ट दी है, जो शायद हमारे राजस्थान में पहली थी, अब तो कुछ और जगह भी आ गई। तो वैसे भगवान की कृपा से अपने यहाँ मामाशाह की धरती में इस फील्ड में दान देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और DMFC के फंड का हमने सारे विधायकों के सहयोग से जब भी उदयपुर जनरल हॉस्पिटल की जो आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने का प्रयास किया। अभी भी अगर वो विस्तार करना चाहें, नई बिल्डिंग बनाना चाहें, जितना करना चाहें, उसमें इनसे व्यवस्था करें। भाई साहब कई बार रेयर कंडीशन में जो ग्रुप होता है वो मिलता नहीं। निश्चित रूप से इसको मैंने यही कहा कि ये जो है ना -B सामान्यतः मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये रिजर्व में रहना चाहिए। जब किसी ऑन डिमांड किसी की इमरजेंसी आती है उस समय इसका उपयोग होना चाहिए, हर समय इससे। आदरणीय साहब, मेरा एक प्रश्न है, अभी भी जस्ट बहुत दुखद हादसा हुआ है, सड़क हादसा हुआ जयपुर के पास में, 2 शख्स हैं, कैसे ये नहीं रुके? क्या है कि इसमें मैं जहाँ तक समझा हूँ कुछ तो वहाँ इस प्रकार के कट हैं जिसमें अचानक गाड़ियाँ जो है ना मुड़ जाती हैं। सरकार का प्रयास किया अभी सभी पुल बन रहे हैं, लेकिन जब तक पुल नहीं बनते हैं लोगों को ट्रैफिक जाम होने का से निकलते। वहाँ ने ये कहा कि वो गाड़ी उदयपुर की, मुझे इस बात का दुख है तो इतनी बड़ी गाड़ियों का संचालन करते हैं, वो अगर उसको फिट गाड़ी भी नहीं चलती है सड़क पर, इससे बड़ा अपराध नहीं। मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से उन लोगों का भविष्य भगवान के भरोसे हो गया। सरकार मदद करेगी अलग बात है, केंद्र मदद करेगा अलग बात है, लेकिन इंश्योरेंस के कारण से जो उसका अपने आप मिल जाता है उससे वो महरूम हो जाएगा। इतना ही कानूनी लड़ाई लड़ेगा तो भी पता नहीं आसानी से उसको मिलेगा। और मुझे जैसा बताया, अगर वो लेक सिटी की है तो लेक सिटी या सामान्य यहाँ इस लाइन का आदमी बहुत बड़ा सक्षम आदमी है, और अगर उसकी गाड़ी अनफिट गाड़ी चलती है, बिना लाइसेंस के चलती है, तो सरकार को इसके आधार पर संपूर्ण राजस्थान में अभियान चला करके केवल गाड़ी को अंदर नहीं करना है, उसके मालिक को अंदर करना, ताकि इस तरह की जो हादसे होते हैं और जो जिसके कारण से जिन परिवारों को नुकसान होता है उसको भरपाई करने वाला भी नहीं रहता। पर जो ये 11वां रक्तदान शिविर जो रखा है, हर वर्ष की बात मैं भी आता हूँ और इतनी भारी संख्या में ब्लड डोनर यहाँ पर रुचि रखते हुए यहाँ अपना योगदान देते हैं। मैं मेवाड़ चैनल के माध्यम से सभी रक्तदाताओं को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ में उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जो वास्तव में हमारा इस उदयपुर के अंदर कोई रक्त के नाम से कोई अपनी जान न गंवा दे, इस वजह से हमारे सभी रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कभी भी हमारे को रक्त की कमी यहाँ पर उदयपुर में नहीं आई। मेवाड़ चैनल के माध्यम से सभी को बधाई, शुभकामना। सभी चैनल जो हमारे इस रक्त शिविर को आज 3 रक्तदान शिविर हो रहा था, उसमें मैं तीनों में मेरे को जाने का मौका मिला। महामहिम राज्यपाल पंजाब के भगत ये जो हमारे गुलाब जी भाई साहब के साथ में हम गए हैं और भारी संख्या में युवाओं ने योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोठारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी माता श्री के नाम से आज लगातार 11 साल से वो रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और आशीष जी कोठारी का एक सिस्टम में 11 साल से देख रहा हूँ कि जो भी रक्तदाता यहाँ पर रक्त देता है, एक नंबर वो रजिस्टर में मेंशन कर देते हैं और अगले साल जब भी होने वाला होता है तब स्वतः उनको फ़ोन करके फिर उनको कहते हैं कि आप इस दिन पधारना। और इस संख्या में लगातार इजाफा है। आज मेरे छोटे भाई जितेंद्र भंडारी ने भी अपनी माता जी के उसमें ब्लड कैंप किया। कपिल जी हैं हमारे युवा मोर्चा के, उन्होंने भी आज अपने छोटे भाई की स्मृति में ब्लड कैंप किया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस सबसे बड़े पुण्य काम में बढ़ चढ़कर हर बार हिस्सा लेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरे जितने भी मीडिया के भैया हैं उनके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो भी ब्लड देने में सक्षम हो उन्हें अपने रक्त का दान करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति की जान अगर हम बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य मेरे हिसाब से कुछ नहीं। और खास करके सुंदरा जी साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस नैतिक कार्य में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उदयपुर की जनता को जो आप अपनी बात पहुंचाते हैं ताकि वो उससे प्रेरणा लेकर स्वतः रक्तदान करने आता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे चैनल के भाइयों को भी बहुत बहुत। और अगर चौराया नहीं बनता तो
ऐसा कौन सी डिजाइन थी देखने से निकाला जाए जी